हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेट प्रेप विद शीबा खान। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के थ्रू आप सबके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, जो भी आप कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं। साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे टिप्स देने की कोशिश करती हूँ जो आपको अपने एग्ज़ाम में या फिर आपके लाइफ के किसी भी टाइम में आपको काम आ सके। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग 5 चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 5 ट्रैक चेंजिंग टिप्स। आपने बहुत सी वीडियोस में बहुत सी जगह सुना होगा 5 लाइफ चेंजिंग टिप्स और 10 लाइफ चेंजिंग टिप्स। जो भी बात करता है वो लाइफ को चेंज करने की बात करता है, लेकिन मेरे हिसाब से लाइफ को चेंज करना एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो एक बड़ी चीज़ को अचीव करने के लिए सबसे पहले हमें छोटे छोटे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो लाइफ को चेंज करने से पहले हमें अपना ट्रैक चेंज करना है। तो आज की इस वीडियो में प्लीज़ मेरे साथ आप एंड तक बने रहिए, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि मैं आपको इसमें बहुत ही 5 ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो इजी भी नहीं है, लेकिन अगर आप उनको फॉलो करने लग जाओ तो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड बिलीव मी, ये मैंने कहीं से नोट डाउन नहीं किए, किसी वीडियो से नहीं देखे हैं। मैं ये खुद के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने इन 5 चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई किया है और मैंने इसके 99% रिजल्ट्स मैंने अपनी खुद की लाइफ में देखे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के पहले टिप के साथ। फर्स्ट जो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आपको पॉजिटिव रहना है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी जॉब कोई भी जॉब कर रहे हो, या फिर कोई भी बिजनेस कर रहे हो, या फिर अपने लाइफ के किसी भी फेज़ में आप काम कर रहे हो, आपको पॉजिटिव रहना है। मैं जानती हूँ पॉजिटिव रहना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। आपके सर पर इतनी सारी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, आपके सर पे इतनी सारी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं कि पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यकीन मानिए, 100% में से 1% भी अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद की किरण जग जाती है और आपके काम जो खराब हो रहे होते हैं वो सही हो जाते हैं। तो पॉजिटिविटी का मतलब क्या है कि आप लाइफ में जितनी बार भी अगर फेल हो रहे हों, आपको मायूस नहीं होना है। सेकेंडली, आपको बातों में नहीं आना है। जो लोग बातें बनाते हैं, जो सोसाइटी बातें बनाती है, आपने उन बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। डेफिनेटली वो क्रिटिसाइज करेंगे। देखिए, क्रिटिसिज्म को भी आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। तो हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना, पॉजिटिविटी को अपने अंदर लेकर आना, नेगेटिविटी को बाहर निकालना, मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क हो सकता है। लेकिन आप यकीन मानिए कि पॉजिटिविटी जब हमारे अंदर आती है तो हमारे व्यू पॉइंट्स, हमारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो अगर आप किसी, मान लीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने उस एग्ज़ाम के 2 से 3 अटेम्प्ट्स भी दे दिए, लेकिन फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ मायूस मत होइए। क्योंकि अगर आप 2 से 3 बार आपने उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट दिया है, तो 2 से 3 बार के एक्सपीरियंस आपने फेस किए हैं। उन एक्सपीरियंस से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बेशक आप फेल हुए हो, बेशक आप 2 से 3 बार फेल हुए हो, लेकिन बिलीव मी, उन 2 से 3 अटेम्प्ट्स में आपने एंड नंबर ऑफ चीज़ें सीखी होंगी। तो हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, हम लाख कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं बन रहा होता। जैसे कि हम एक बिजनेसमैन की ही बात ले लेते हैं। बिजनेस आप कर रहे हो, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, आपको प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा, आपने बहुत सारे मेथड्स अपनाए, आपने कस्टमर को भी खुश किया, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हो। बिजनेस की बात अगर लें, अगर कुछ कोई और एग्जाम्पल लें, एग्जाम का एग्जाम्पल ले कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको बहुत से अटेम्प्ट्स के बाद भी सक्सेस हासिल नहीं हो रहा है, तो एक यहाँ पे सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि आप कुछ टाइम के लिए रेस्ट करें, लेकिन क्विट ना करें।
रेस्ट करने से क्या होगा, आपका माइंड शांत होगा और आप एनालाइज करना शुरू करोगे कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, आपने कौन सी वो ऐसी मिस्टेक करी है जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, और कौन सी वो ऐसी चीज़ आप करना भूल रहे हो, कौन सी वो ऐसी चीज़ है जो आपने अभी तक नहीं की है जिसे करने से आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी क्विट ना करें, बट यस, रेस्ट ज़रूर करें। रेस्ट करने से हमारे दिमाग में नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं, रेस्ट करने से हमारे माइंड को शांति मिलती है, रेस्ट करने से हम ये एनालाइज कर पाते हैं कि हमारी वीकनेस क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सजेशन जो मैं आपको दूंगी कि आपको हर हाल में, हर सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है। चाहे वो आपका एग्जाम हो, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई भी फेज हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप पॉजिटिव रहें। साथ साथ आपने उन लोगों को अपने आप को सराउंड रखना है जो लोग पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव पॉजिटिविटी फैलानी है, साथ साथ आपने उन लोगों के साथ अकंपनी करना है, उन लोगों को साथ में कंपनी रखना है जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं और जो लोग पॉजिटिविटी फैलाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टिप पर। बी एन अर्ली बर्ड इंस्टेड ऑफ नाइट आउल। अब मैं जानती हूं कि इस सजेशन के साथ बहुत से लोग अग्री नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वो रात को देखने को मिलती है। ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, वो रात में पढ़ना प्रेफर करते हैं। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो मैं भी रात के 4 से 5 बजे तक, मतलब ये मॉर्निंग ही हो गई है, तो मैं रात की शिफ्ट में बैठा करती थी और अपनी पढ़ाई किया करती थी। नो डाउट रात में शांति होती है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने अपना रूटीन चेंज करने की सोची। मैंने सुबह उठकर पढ़ाई करने की सोची, एंड बिलीव मी, मेरे जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। साथ ही साथ ना सिर्फ मेरे एग्ज़ाम में मुझे सक्सेस मिली, मुझे अपनी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा ट्रैक मिल गया। हेल्थ से रिलेटेड बहुत सी चीज़ों को लेकर मैं इम्प्रूव्ड फील करना शुरू किया था मैंने। तो प्लीज़, अगर आप रात में पढ़ना प्रेफर करते हैं, थोड़ी से टाइम के लिए आप अपना जो शेड्यूल है वो चेंज करके देखिए। अब मैं समझ सकती हूँ कि सुबह उठना एक बहुत ही बड़ा टास्क है। यकीन मानिए, मेरे लिए सुबह उठना ऐसा था जैसा कि कोई ऐसी चीज़ जो मैं कभी भी अचीव नहीं कर सकती। बट कुछ ऐसे स्टेप्स मैंने उठाए जो मुझे सुबह उठने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। सबसे पहला स्टेप ये था कि मैं जो इवनिंग का टाइम होता है, 3 से 5 या 3 से 6 बजे का जो टाइम होता है, उस टाइम पे आप कभी भी मत सोइए। यहाँ तक कि हाँ, रेस्ट आप कर सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट करने से भी आपको नींद आ जाएगी, तो आप रेस्ट भी मत कीजिए। उस टाइम पे आप कुछ और कर सकते हैं, जैसे कि आप टीवी देख सकते हैं, आप नेटफ्लिक्स पे कोई अच्छी सीरीज देख सकते हैं, या फिर आप अपना दिमाग किसी और प्रोडक्टिव चीज़ पे लगा सकते हैं। आप अपने आप को बिजी रखिए ताकि आप सो ना पाए उस टाइम पे। तो अगर आप उस टाइम पे नहीं सोते हैं तो रात को आपको जल्दी नींद आ जाती है। साथ ही साथ आप टाइम पे डिनर कीजिए। 7 से 8, मैक्सिमम 8:30 बजे तक आप डिनर जब करते हो तो आपको एग्जैक्ट 10:30 से 11 बजे तक इजीली नींद आ जाती है। तीसरी चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया है सुबह उठने में और रात को जल्दी सोने में, आप अपने मोबाइल को 2 घंटे पहले अपने आप से दूर कर दीजिए। और मैं जानती हूं 99% लोगों के लिए ये काम करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कई लोग पूरा दिन बिजी रहते हैं, फिर वो रात में अपना फ़ोन उठाते हैं, सोशल मीडिया, चैटिंग एंड ऑल, मूवीज़ देखना, ये सब कुछ उनको रात में करने को मिलता है। बट मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप 10:30 सोना चाहते हैं तो 8 बजे ही अपने फ़ोन को अपने आप से दूर कर दीजिए,
किसी अलमीरा में रख दीजिए, या फिर आप अपने पेरेंट्स को या फिर अपने फ्रेंड को जिसके साथ भी आप रह रहे हैं उसको आप बोल सकते हैं कि वो हेल्प करे कि आपका मोबाइल आपसे दूर कर दिए। तो ये एक ऐसा स्टेप है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया है रात में जल्दी सोने में और सुबह जल्दी उठने में। मैं आपको यकीन मानिए, मैं आपको बता रही हूँ, जिस दिन मैं रात में अपना फ़ोन आधे घंटे के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ, उस दिन या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जल्दी नहीं उठ पाती। ये सबसे बड़ा स्टेप है। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है और रात में जल्दी सोना है, आपको अपना फ़ोन अपने आप से बहुत दूर, मतलब आपकी आंखों, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए आपके सामने, वो अदृश्य हो जाना चाहिए। या तो आप उसको 8 या 7 बजे ही अपनी रीच से दूर कीजिए, किसी अलमारी में रख दीजिए, या फिर अपने पेरेंट को दे दीजिए ताकि वो उस फोन को आपसे दूर करे। तो कहने का क्रक्स ये है कि अगर आप अपने शेड्यूल को चेंज करते हैं, जो आप रात में सिटिंग दे रहे थे, जो आप रात में 2-2 3-3 4-4 घंटे बैठ के पढ़ रहे थे, सुबह उठने से एक तो फ़ायदा ये है कि आपको बहुत लंबा टाइम मिल जाता है, वो भी बहुत सारे काम करने के लिए। आप बहुत सारे काम कर लेते हैं और अभी भी आपको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम बचा है। आप रात में जितनी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो, आप सुबह में उससे बहुत बेटर आप स्टडी कर पाते हो। आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं अगर आप सुबह के टाइम में उठ के पढ़ते हो, सुबह का टाइम अपने लिए निकालते हो, तो आपका जो माइंड है वो एकदम फ्रेश हो जाता है। पॉजिटिविटी जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया है वो आपके अंदर आने लगती है अगर आप रात की बजाय सुबह को उठें और अपने आप को टाइम दें। ये मैं सिर्फ एस्पिरेंट्स के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं नॉर्मल लाइफ में भी कह रही हूँ। अगर आप कोई एग्जाम नहीं दे रहे हो, अगर आप जॉब भी कर रहे हो, किसी भी फेज में अगर आप अपने लाइफ में हो, तो आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। आप यकीन मानिए, मैंने ये आदत अपने अंदर इंकलकेट की है और मैंने बहुत से फ्रूटफुल रिजल्ट्स अपने अंदर देखे हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सजेशन पर। कंसिस्टेंसी, जो कि सबसे बड़ा की होता है टूवर्ड्स सक्सेस। देखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब तो आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ आप रेगुलरली कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप रेपिटेटिव नेचर का कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको अपने अंदर अच्छी हैबिट्स जनरेट करनी है, जैसे कि मैंने बहुत ही फेमस बुक जो एटॉमिक हैबिट्स का रेफरेंस मैं आपको देना चाहूँगी, बहुत ही फेमस बुक है, प्लीज़ मेरा सजेशन है कि आप उसको पढ़िए, बहुत आपको वो हेल्प करने वाला है। तो उसमें ये लिखा गया है बाय जेम्स क्लियर कि जब आपको अपने अंदर अच्छी आदतें जनरेट करनी है तो आपको कोई काम बार बार करना है, उतनी बार करना है कि अगर आप उस काम को करो तो आपको एफर्ट्स ना लगाने पड़े, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना लगाने पड़े, वो ऑटोमेटिकली हो जाए। अब देखिए, एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि आप सुबह मान लीजिए ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आपकी एक हैबिट बनी हुई है कि आप जाने से पहले अपनी वॉच को वियर करके जाते हैं। आपकी जो रिस्ट वॉच होती है उसको आप नहीं भूलते, अपने मोबाइल को आप नहीं भूलते, अपने बैग को आप नहीं भूलते। ऐसा क्यों हो रहा है? आप ऑटोमेटिकली इन 3 चीज़ों को अपने साथ ले जाना नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि आप ये चीज़ें रोज़ करते आ रहे हो, इसलिए आपको इन सब की हैबिट हो गई है। तो लोग जो ये बोलते हैं कि मुझे इस चीज़ की आदत नहीं है या मुझे इस चीज़ की आदत है, यकीन मानिए आप किसी भी चीज़ की आदत लगा भी सकते हैं और किसी भी चीज़ की आदत को छोड़ भी सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को करना छोड़ दें तो वो हैबिट छूट जाएगी, अगर आप किसी चीज़ को लगातार करना शुरू कर दें तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। तो अगर आपको अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव चीज़ें करनी है तो आपको उन प्रोडक्टिव चीज़ों को कंसिस्टेंसी के साथ करना होगा। मान लीजिए अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मैंने अपने और वीडियोस में, अपने शॉर्ट्स में भी ये बात बोली है कि आपको रोज़ पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने आज 8 आवर्स की स्टडी करी और कल आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी। नो, चाहे आप सिर्फ 2 आवर्स के लिए स्टडी करें, लेकिन रोज स्टडी करें। रोज स्टडी करने से हमारी हैबिट में ये चीज़ आ जाती है और जिस दिन आप नहीं पढ़ाई करोगे उस दिन आपको खुद
गिल्टी फील होगा, उस दिन आपको खुद रियलाइज होगा कि आपको खुद अजीब लगना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छी चीज़ों की आदत अपने अंदर जनरेट करनी है तो आपको उन्हें लगातार करना होगा। और मुझे पता है 99% लोगों के साथ कंसिस्टेंसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कि मानिए मेरे साथ भी ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं फेस करती हूँ। जब आप मान लीजिए, आप जिम का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप आज जिम गए, कल जिम गए, फिर थर्ड डे में आप थक जाते हैं, आपके मसल्स में पेन होने लगता है, फिर आप सोचते हो मैं आज एक रेस्ट ले लेता हूँ या फिर ले लेती हूँ। अगले दिन कोई और काम पड़ जाता है, आप नहीं जा पाते हो। देखिए, आप चाहे 5 मिनट के लिए जाएं, लेकिन जाएं। आप चाहे 5 मिनट के लिए अपनी किताबें खोलें, लेकिन खोलें। इससे क्या होगा, आपके अंदर हैबिट जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो प्लीज इस सजेशन को, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां आती है, हम मोटिवेटेड होके अच्छे काम करने शुरू कर देते हैं। मान लीजिए सुबह उठना आपने शुरू कर दिया, लेकिन वो रिजल्ट तब देगा जब आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे। आपका जिम आपकी बॉडी में रिजल्ट्स तब लेकर आएगा जब आप अपने जिम में कंसिस्टेंसी के साथ जाओगे। आपका एग्जाम आपको फ्रूटफुल रिजल्ट तब देगा जब आप अपनी पढ़ाई कंसिस्टेंसी के साथ एग्जाम के आखिरी दिन तक करोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करें। बुरी आदतों को, मैं ये नहीं कह रही हूं हर चीज की कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी सिर्फ अच्छी चीजों की अच्छी लगती है, बुरी चीजों की कंसिस्टेंसी अच्छी नहीं लगती। तो जो बुरी आदतें हैं उनको कट डाउन कर दें, और जो अच्छी आदतें हैं उनको रेगुलरिटी में करना शुरू कर दें, ताकि वो आपके अंदर एक हैबिट इनकलकेट हो जाए। अब चलिए नेक्स्ट सजेशन के साथ। ये तो एक बहुत ही बड़ा हर्डल है आज के टाइम में हर एक इंसान के लिए, लेस सोशल मीडिया। देखिए, आजकल के इतना जो नेटवर्क इतना ज़्यादा फैल गया है, लाइफ हमारी इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, इस चीज़ को फॉलो करना मेरे ख्याल से 90% लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि आप फेसबुक पे अपना अकाउंट ना बनाएं, इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट ना बनाएं, स्नैपचैट यूज़ ना करें। नो, मैंने लिखा है लेस। मैंने ये नहीं लिखा कि आपको सोशल मीडिया यूज़ करना ही नहीं है। नो, मैं आपको बता रही हूँ कि जिस दिन से आप अपना सोशल मीडिया कम कर दोगे, आपके लाइफ में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे फ़ोन में सब कुछ है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, सब कुछ है, लेकिन मैंने इसको यूज़ करने का जो टाइम है बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया है। इससे दो फायदे हैं। पहला, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, बिकॉज सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट वे टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। सबसे बड़ा आजकल के टाइम में जो डिस्ट्रैक्शन फैक्टर है वो सोशल मीडिया ही है। आप पढ़ने बैठते हो, आपकी फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, और आप इंस्टाग्राम खोलते हो और 2 से 3 घंटे आपको पता भी नहीं चलता कि आप स्क्रॉल करते करते आपको कितना टाइम हो गया है। तो इसके लिए मेरे पास एक सजेशन है आपके पास, कि अगर आपको सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना है और उससे दूर भी नहीं रहना है, तो आप कुछ ऑल्टरनेट डेज सेट कीजिए जिन डेज में आप सोशल मीडिया यूज़ करेंगे, और कौन कौन से वो डेज हैं जिन डेज पे आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मंडे टू फ्राइडे तक आप सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हैं, और सैटरडे और संडेज में आप 2 डेज, मतलब जितना भी टाइम आप दे सकते हैं, ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आप सैटरडे, संडेज, वीकेंड्स पे आप अपना टाइम सोशल मीडिया को दे सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया से आजकल के टाइम में दूर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन वही बात है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बिकॉज जब हम सोशल मीडिया को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं तो हम सोचने समझने की शक्ति, बिल्कुल हमारा दिमाग प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना बंद कर देता है। हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है, हम सिर्फ वही देख रहे होते हैं जो सोशल मीडिया हमें दिखा रहा होता है।
हम रियलिटी से रूबरू नहीं हो पाते, हम रियल लाइफ में ज़्यादा यकीन करना शुरू कर देते हैं और फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं सोसाइटी से, अपने आप से। हम शो ऑफ बहुत करना शुरू कर देते हैं और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक रास्ता बना रही होती हैं हमारी बर्बादी का। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ यकीन मानिए कि अगर आप अपना टाइम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे इन सभी चीज़ों से, देखिए इन सभी चीज़ों से दूर नहीं रहा जा सकता। कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, हमारी पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें काम भी आती हैं, लेकिन हमें इनका बहुत लिमिटेड यूज़ करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी अपने अंदर लेकर आ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को एक नए लेवल पर लेकर जा सकें। आप सोशल मीडिया को प्रोडक्टिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसा कीजिए जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट भी ना हो और सोशल मीडिया आपके काम भी आ जाए। लास्ट है, टॉक टू द पीपल हु एक्सपीरियंस्ड द सेम। आप उन लोगों से बात कीजिए जिन लोगों ने वही सब एक्सपीरियंस किया है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप यूपीएससी, आप नेट या फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने ये एग्जाम दिया था और और या फिर जिन लोगों ने ये एग्जाम क्लियर कर लिया है, आप उन लोगों से जाके मिलिए, उन लोगों से जाके बातचीत कीजिए। यकीन मानिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, स्ट्रैटेजी हर एक इंसान की अलग होती है। उनकी स्ट्रैटेजी कुछ और थी, आपकी स्ट्रैटेजी कुछ और होगी, लेकिन आपको 50% चीज़ें उन लोगों से ही सीखने को मिलती हैं जिन लोगों ने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस किया होता है। एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं नेट की प्रेपरेशन कर रही थी तो मैं एक प्रोफेसर थे, अभी भी मैं उनके कांटेक्ट में हूँ और जब तक मैं इस लाइन से जुड़ी हूँ तब तक मैं उनके साथ कांटेक्ट में रहूँगी, बिकॉज़ ये इतने ज़्यादा मेरे लिए कीमती लोग हैं जिन लोगों ने मुझे सक्सेसफुल बनने में हेल्प किया है। तो उनसे मुझे एक्चुअल ट्रैक पता चला, क्योंकि जब तक मेरा नेट क्लियर नहीं हो रहा था मुझे पता ही नहीं चल पा रहा था कि मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ रही थी लेकिन फिर भी मैं कामयाब नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर उस दिन जब मैं उन प्रोफेसर से मिली, उन्होंने मुझे एग्जैक्ट वही स्ट्रैटेजी बताई जो एक एस्पिरेंट को नेट की तैयारी के वक्त लगानी चाहिए, और मैंने वो स्ट्रैटेजी लगाई। 2020 में मैंने नेट क्लियर किया और मैं 90% अपने जो नेट की सक्सेसफुल का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, मैं उन प्रोफेसर को देना चाहूँगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप भी ऐसे लोगों के साथ टच में रहें जो वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हैं जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने 5 जो टिप्स आपके साथ शेयर करी हैं, ये 5000 टिप्स के बराबर है, मैं आपको बता रही हूँ। और मैंने पहले भी बोला है, मैंने ये कहीं से नोट डाउन नहीं की, गूगल से नहीं किया, किसी यूट्यूब वीडियो से नहीं मैंने ये कॉपी किया। मैंने जो 5 चीज़ें आपको बताई हैं ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करे हैं ताकि किसी और का भी हेल्प हो सके। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन, गुड लक एंड हैव अ गुड डे।